हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और देखिए आपके लिए यार मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ और नोट्स बना के देखिए अभी नोट्स बनाए हैं मैंने। ये पीडीएफ अभी मैंने लिखे हैं। और आपसे यार छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, आज के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन है वो 100% आएंगे, वर्क एनर्जी और पावर। और यहाँ से दोस्तों बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह है हमारा पार्ट नंबर 6 वीडियो। इससे पहले 5 वीडियो है वो डाल चुका हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि आपको ना प्रॉब्लम आ जाती है कि सर ये वीडियो कहाँ मिलेंगे। तो आप ना थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ। देखिए आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए, जैसे मेडिकल का वीडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, या किसी का भी वीडियो चाहिए ना, तो आपको करना क्या है, आपको देखिए तो आपको YouTube खोल के करना क्या है, जैसे आप मेरे चैनल पे आओगे ना, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ जैसे मैं सर्च करूँगा रेलवे की पाठशाला, तो देखिए तो जैसे रेलवे की पाठशाला आप सर्च करोगे मेरा चैनल ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में देखिए यहाँ एनटीपीसी कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए साइंस के न्यूमेरिकल की है, ये ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का है। तो यहाँ जाने के बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को पुनः हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो है वर्क, कार्य। अब देखिए कार्य पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य की डेफिनेशन। कार्य की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है और अगर हम उसके ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और अगर बल लगाने पर उसकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है। मान लीजिए कोई आपके पास कोई संदूक रखी है, कोई बक्सा रखा है, कुर्सी रखी, कुछ भी, तो आपने उसके ऊपर बल लगाया, मतलब धक्का लगाया। अगर धक्का लगाने पर उसकी स्थिति है ना वो चेंज हो गई है ना, वो मतलब 1 मीटर खिसक गई, कुछ इंच खिसक गई, खिसक नहीं चाहिए, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसका मतलब उस पर बल किया गया है, कार्य हुआ है। तो देखिए कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है W बराबर एफ एस कोस थीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान था तो वो मैंने काट दिया। ठीक है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं। यहाँ से देखिए सीधे प्रश्न आते हैं इन तीनों स्पेशल स्थितियों के ऊपर। तो कैसे आते हैं, देखिए पहला मान लीजिए ये हमारा कोई बक्सा है। ठीक है, और इस बक्से को मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है, और आप इस पे ऊपर धक्का लगा रहे हो। ठीक है, तो धक्का देखिए आप कैसे कैसे लगा सकते हो। पहला, आप जो धक्का लगाएंगे तो वो 0 डिग्री पर लगाएं, मतलब बक्सा यही है और आप यहाँ खड़े होकर इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध में। ठीक है, तो उससे दिन देखिए थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, यानी कि बल और विस्थापन की जो दिशा है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो देखिए कोस 0 का मान क्या होता है, 1 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे W बराबर एफ एस कोस थीटा, तो एफ एस कोस 0 तो क्या हो जाए, कोस 0 तो एक हो गया, देखिए एफ एस, यानी कि इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम। तो प्रश्न कैसे आता है, देखिए रेलवे में कौन सी स्थिति में किया गया कार्य अधिकतम होता है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, यानी कि बल लगाया गया है वो विस्थापन की दिशा में लगाया गया है। ठीक है, उस स्थिति में किया गया कार्य है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। बात करते हैं दूसरे के ऊपर। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा बक्सा है। ठीक है, मान लीजिए ये बक्सा है और मेरे को धक्का लगाना है इधर, है ना, लेकिन मैं इसके नीचे से धक्का लगा रहा हूँ। ठीक है, नीचे से धक्का लगा रहा हूँ और बक्सा चला गया ऊपर, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूँ, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री पर थीटा होता है ना वो 0 होता है, कोस थीटा। तो देखिए W बराबर एफ एस कोस 90 बराबर 0, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आए हुए हैं। देखिए कैसा प्रश्न, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सूटकेस को 50 किलो का सूटकेस है अपने सिर के ऊपर लिए हुए खड़ा है। ठीक है, खड़ा है, तो आपसे पूछा है उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो उसका कार्य क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर सूटकेस रखा गया है। ठीक है, व्यक्ति चल रहा होगा तब भी किया गया कार्य 0 है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि तो यहाँ पर जो आपके विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है और जो बल है उसके बीच जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तीसरी जो स्थिति है वो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री है, यानी कि ये है आपका बक्सा, मेरे को धक्का देना था इधर, मैंने धक्का दे दिया इधर। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर बल लगाया कितने, 180 डिग्री पर। तो उस स्थिति में देखिए क्या होगा,
देखिए कोस थीटा बराबर होता है कोस 180 बराबर -1, तो डब्लू बराबर एफ एस 180 और क्या होगा माइनस एफ एस, यानी कि उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक, यानी कि गाड़ी को धक्का देना था आगे की तरफ और गाड़ी को खींच लिया तो किया गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक। तो क्वेश्चन पूछ ले जाता है कार्य ऋणात्मक कब होता है, तो आपको बताना है जब आपके बल और विस्थापन की दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण हो। देखिए अब देखते हैं मात्र क्या होता है कार्य का, वो होता है जूल, और एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये बहुत बार पूछा गया है, यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है, इसके बारे में भी पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है पहला। देखिए एक घोड़ा है और वो घोड़ा किसी गाड़ी को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 50 न्यूटन बल लगाकर 1 किलोमीटर तक खींचता है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक घोड़ा है, ठीक है, हमने नोट कर लिया, देखो क्या लिख रखा है, एक घोड़ा है क्षैतिज से 60 डिग्री लिख लिया, थीटा बराबर 60 डिग्री, 50 न्यूटन का बल बराबर लिख लिया है बराबर 50 न्यूटन, 1 किलोमीटर दूरी लिख ली हमने, विस्थापन है जो आपको मीटर में लेना है, ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा दूरी को यहाँ पर मीटर में लेना है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कार्य का फॉर्मूला भी पड़ा था, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, तो यह फॉर्मूला है, एफ का मान रख दिया, एस का मान रख दिया, कोस थीटा का मान रख दिया, तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25,000 जूल। अब देखिए दोस्तों आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्षैतिज क्या होती है ना, तो क्षैतिज क्या होती है, ये जो सरफेस होता है ना सतह, इसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री ऐसे बनेगा ना, तो ये होता है ऐसे क्षैतिज, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा सा ईजी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए 50 किलो का एक आदमी है, ठीक है, 50, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, बहुत घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं है। 50 किलो का एक आदमी है, वो 15 किलो के वजन को अपने सिर पर उठाकर 20 मीटर क्षैतिज दूरी तय करता है, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति उसके सिर पर कुछ भी लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आदमी तो चल रहा है इधर क्षैतिज दिशा में देखिए, और उसके ऊपर जो वजन रख रखा है उसने इधर रख रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच जो कोण होगा वो कितना हो गया 90 डिग्री। और मैंने बताया था अगर यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा के बीच अगर कोण 90 डिग्री है तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर कारण में लिख दिया है, क्योंकि व्यक्ति ने भार सिर पर रख रखा है तथा क्षैतिज दिशा में चल रहा है, अतः बल व दिशा के बीच जो कोण है 90 डिग्री है, तो कोस 90 0 होता है, अतः कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है तीसरा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी है, वो 2 किलो का बॉक्स उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, और इसने अपने हाथ में एक 2 किलो का बॉक्स है वो पकड़ रखा है, और वह समतल पर यानी कि ज़मीन पर 0.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 50 मीटर की दूरी तय करता है, यानी 50 मीटर चल दिया। इस दौरान व्यक्ति द्वारा बॉक्स पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना दोस्तों, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, तो यहाँ पर कार्य होगा 0, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा व्यक्ति द्वारा बॉक्स पर किया गया कार्य, क्योंकि बॉक्स में तो परिवर्तन होना है, तो इस स्थिति में हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर सीधा ये पूछे कि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य डायरेक्ट पूछे तो 0, लेकिन आपसे पूछे किसके ऊपर, ठीक है, तो बॉक्स के ऊपर, तो उस स्थिति में आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए आपको दे रखा है 2 किलो का बॉक्स है, लिख लिया 2 किलो का बॉक्स, आदमी के वजन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लिख रखा है समतल पर 0.2 मीटर का त्वरण। अब देखिए त्वरण है, ये हम जो कक्षा 9th के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ मैं आपको अच्छे से डेफिनेशन दूंगा त्वरण क्या होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए वेग में जो परिवर्तन की दर होता है ना उसको त्वरण बोलते हैं। 50 मीटर डिस्टेंस लिख ली, 50 मीटर, यहाँ पर दोस्तों गलत लिख दिया, एस आएगा ना, एस बराबर 50 मीटर। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डब्लू बराबर क्या है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। अब देखिए थीटा बराबर इसने खुद ने बोला है कि समतल पर चलता है, यानी कि ज़मीन पर चलता है, तो आदमी ज़मीन पर चलेगा तो कोण कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि समतल पर चल रहा है। ओके, अब देखिए डब्लू बराबर क्या है एफ एस कोस थीटा। अब देखिए एफ बराबर एम ए, एक बहुत फेमस सूत्र है, गति के नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है, गति का समीकरण जब हम पढ़ेंगे कक्षा 9th के। फिलहाल आप याद कर लीजिए एफ बराबर एम ए एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर एफ बराबर बल होता है, एम बराबर द्रव्यमान, ए बराबर त्वरण। तो देखिए यहाँ पर एफ की जगह रख देंगे एम ए, तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा एम ए एस कोस थीटा, और वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20
जूल। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कार्य के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो। अब दोस्तों अब आते हैं एनर्जी के ऊपर। और दोस्तों एनर्जी के क्वेश्चन है ये तो आपको दोस्तों करने ही करने हैं इस चैप्टर से यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। तो देखिए ऊर्जा के जो भी प्रश्न आएंगे ना, उनमें आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि ये ऊर्जा याद कीजिए, ये ऊर्जा याद कीजिए। अगर आपके अच्छे दिन है तो ये आपसे बोल सकता है कि ये वो ऊर्जा याद कीजिए, लेकिन हमेशा जो ऊर्जा वाले प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, उनमें हमेशा आपसे कार्य पूछा जाता है कि कार्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसको ऊर्जा बोलते हैं, और ऊर्जा का मात्रक भी कार्य की मात्रक के बराबर होता है, जूल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है जब भी प्रश्न में बात हो कार्य की, तो ये मत लगाना कि सर कार्य का तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर F cos थीटा, तो ऐसा नहीं है। ऊर्जा के जो भी सारे फॉर्मूले हैं वो कार्य के ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जो ऊर्जा के जो प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको कोई वस्तु दे रखी है, वस्तु के बारे में कोई डिटेल शेयर कर रखी है, और वस्तु को अगर किसी समतल से धरती से h ऊंचाई पर उठाया जाता है ना, और वस्तु का अगर द्रव्यमान m दे रखा है ना, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है ना, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि आपको प्रश्नों को ध्यान रखना है, उसमें किस चीज़ को दे रखा है। अगर ऊंचाई दे रखी है ना, और ज़मीन से ऊपर उठाने की बात कर रहा हो, तो उस समय आपको लगाना है W बराबर mgh। ठीक है दोस्तों, h बराबर होती है हाइट, m बराबर द्रव्यमान, और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। बात करते हैं अगले टाइप के। अगर मान लीजिए प्रश्न में आपको वेग की बात कर रहा है कि वेग दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन है। अगर आपको वेग दिया हुआ है तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन गतिज ऊर्जा का है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E के बराबर 1/2 mv²। m बराबर होता है द्रव्यमान, v बराबर होता है वेग। ठीक है दोस्तों, तीसरी टाइप का क्वेश्चन है वो बनने वाला है ऊर्जा में से, वो यहाँ पर स्प्रिंग से रिलेटेड। तो देखिए कैसा क्वेश्चन बनने वाला है। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का नियतांक है वो कैपिटल के है, स्प्रिंग नियतांक कैपिटल के है, और उसे हम x दूरी तक खींचा गया है। यानी कोई स्प्रिंग थी और स्प्रिंग को हमने खींचा, तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ ना वो x हो गया, x मीटर, x सेंटीमीटर जो भी है। तो उस स्थिति में उसमें जो ऊर्जा संचित होगी ना, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है दोस्तों। लेकिन आप सूत्र को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो हमने सूत्र देखा था 1/2 mv², वो था गतिज ऊर्जा का, तो सर गतिज ऊर्जा का तो उस टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये स्प्रिंग का स्पेशल क्वेश्चन है, और स्प्रिंग में बात तो होगी स्थितिज ऊर्जा की, लेकिन फॉर्मूला कैसा लगेगा, गतिज ऊर्जा का सा। देखिए 1/2 kx², ये फॉर्मूला होता है जब किसी स्प्रिंग को x दूरी तक खींचा जाता है, जहाँ पर यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग नियतांक, और x क्या है, विस्थापन। ठीक है, और इसके बाद में चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसा बनता है। मान लीजिए आपसे बोला है कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो निश्चित वेग से चल रही है, v1 का मान दे रखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब हो क्या गया कि उस पर हमने बल लगा दिया, ठीक है, और बल लगा दिया, तो और बल लगाने उसका वेग है वो बढ़कर v1 से क्या हो गया v2। मान लीजिए 50 किलोमीटर की स्पीड चल रही थी, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लग गई। तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है ना दोस्तों, वो यहाँ पर इतना होता है। देखिए पहले जितना गतिज ऊर्जा थी ना, उसमें से जो बाद की गतिज ऊर्जा उसको घटा देंगे, यानी कि ज़्यादा गतिज ऊर्जा है उसमें से कम गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। यहाँ पर 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1², और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे m को, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv2² माइनस v1²। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति है और वो 12 किलोग्राम के एक बैग को पीठ पर रखता है, ठीक है, और 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। तो इस स्थिति में बैग पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। एक 12 किलो का क्या है, व्यक्ति है, 12 किलो का व्यक्ति है, और वह 12 किलो का व्यक्ति है किसी बैग को उठाकर 1.5 मीटर, 12 किलो के बैग को 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। तो देख क्या दिया है आपको, मास द्रव्यमान दे रखा है कितना 12 किलोग्राम, ऊंचाई दे रखी है देखिए 1.5 मीटर, और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है g। मैंने आपसे बोला था अगर प्रश्न में ऊंचाई दे रखी हो और ऊपर उठाने की बात कर रहा हो, तो आपको जो किया गया कार्य है ना, देखिए दोस्तों कार्य ही पूछा है, आपसे नहीं बोला कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कौन सी ज्ञात करूं। तो आपको वहां पहचानना है किया गया कार्य हमेशा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होता है mgh। लगाइए सूत्र, आ जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और देखिए दूसरा क्वेश्चन।
देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक लिफ्ट है, वो 1500 किलोग्राम के वजन को 15 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है और उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर हाइट की बात हो रही है, हाइट पे किसी चीज़ को ले जाया जा रहा है तो क्या लगाना है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, और वो क्या होती है mgh। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, सब कुछ आपके सामने दे रखा है और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,25,000। ठीक है गाइस, कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो गतिज ऊर्जा के आधार पर। देखिए एक बंदूक से तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक गोली है जिसका वेग दे रखा है 500 मीटर प्रति सेकंड, उस हिसाब से छोड़ी जाती है और गोली का वजन आपको दे रखा है कितना, 100 ग्राम। तो आपसे पूछा है इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करूँ। तो देखिए आपको दे रखा है वेग लिख लिया, और देखिए द्रव्यमान को हमेशा लेना है किलोग्राम में। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो उसमें आपको ले लेना है। अब देखिए जो फॉर्मूला है वो है ई के बराबर 1/2 mv²। तो रख देते हैं 1/2, m बराबर है 0.1 तो 0.1। ठीक है, और 500 मीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 12,500 क्यों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है और वेग पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। देखिए लिख लेते हैं, गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है 2500 जूल, मास बराबर दे रखा है 50 किलो। ठीक है, और वेग का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है वो होती है ई के बराबर 1/2 mv², उसका मान दे रखा है 2500। रख देंगे 1/2, m का मान रख दिया 50, v तो ज्ञात करना है और रख दिया 2500। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा v² बराबर 100 और v बराबर आ जाएगा ±10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, है ना। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, अलग है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यदि एक वस्तु का वेग, तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है ई के बराबर 1/2 mv²। तो v बराबर क्या दे रखा आपको कि दोगुना कर दिया, वेग पहले जितना था ना उसका 2 गुना कर दिया। तो देखिए अब मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो गतिज ऊर्जा थी पहले ई के थी, अब कितनी होगी ई के डैश मान लेते हैं। देखिए 1/2 यूँ का यूँ, m है वो यूँ का यूँ है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वेग कितना हो गया 2v। तो 2v यहाँ पर मैं लगाऊंगा, 2v का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 4v²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोनों का भाग लगाना है ई के बटे ई के डैश का। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। अब इसको समझना है। देखिए ई के का मतलब पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 1, और ई के डैश का मतलब अब गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 4। इसका मतलब है दोस्तों गतिज ऊर्जा पहले की 4 गुना हो जाएगी। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकता है यहाँ पर। पहला, गतिज ऊर्जा पहले की कितनी हो जाएगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 गुना। अगर ये पूछे कि गतिज ऊर्जा पहले से कितना बढ़ जाएगी तो आपको बताना है 300%। 3 गुनी बढ़ गई, एक तो खुद ही थी, 3 गुनी अब बढ़ गई, कितनी हो गई 4 गुनी। दोस्तों ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, गलती हो जाती है, हमने उत्तर सही कर लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ऐसा ही। देखिए एक वस्तु का वेग हमने क्या कर दिया, पहले का आधा कर दिया और द्रव्यमान 2 गुना कर दिया, तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी ई के बराबर 1/2 mv²। अब क्या बोला है, वेग कितना कर दिया आधा। ठीक है, v बराबर v/2 और m बराबर कितना हो गया 2 गुना, लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए अब हम मान लेते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है ई की डैश है। तो देखिए 1/2 m हो गया 2m और v हो गया v/2, इसका स्क्वायर करेंगे, हल करेंगे, क्या आ जाएगा 1/4 mv²। अब आपको क्या करना है, ई के और ई के डैश का रेशियो निकालना है, भाग लगा के इसमें इसका भाग देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/1। अब इसको समझिए, ई के सामने क्या है 2, यानी कि पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो थी 2। ई के डैश के सामने क्या 1, यानी कि अब कितनी रह गई 1, पहले 2 थी अब 1 रह गई। मतलब क्या है, पहले जितनी गतिज ऊर्जा थी उसकी अब कितनी रह गई आधी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50% गतिज ऊर्जा है वो कम हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। और कल से मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ थोड़े लेवल ज़्यादा के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। 5 किलो की वस्तु को 10 मीटर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। 5 किलोग्राम की वस्तु है और उसको 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो जब वो वस्तु पृथ्वी के तल से टकराने ही वाली होती है, बिल्कुल जस्ट मान लीजिए वो टकराने वाली है जस्ट, तो उस स्थिति में इसकी चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि गतिज ऊर्जा है, ठीक है, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसका जो योग होता है ना, स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग होता है, वो हमेशा नियत रहता है, मतलब जीरो रहता है, ये आप मान सकते हो। मतलब दोनों में चेंज होगा ना, जैसे ये गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, जीरो। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो परिवर्तन हुआ है इसमें, है ना, इसको मैं बराबर के साथ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस का, यानी कि एक बढ़ेगी तो दूसरी घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मान लीजिए ये किसी वस्तु है, उसको h ऊंचाई पर रखा गया है, तो जैसे वस्तु नीचे आती जाएगी ना, शुरू में इसका वेग कम होगा, लेकिन जैसे वस्तु आती जाएगी इसका वेग बढ़ता जाएगा और लास्ट में जब वस्तु यहाँ पर टच करने वाली होगी उस स्थिति में इसका वेग क्या होगा, अधिकतम। तो यहाँ पर वही हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगी, तो मैंने लिख लिया mgh बराबर 1/2 mv², ठीक है, दोनों बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा है इसकी चाल ज्ञात कीजिए, नहीं वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए वेग यहाँ से निकालेंगे इस v का मान, तो हम 1/2 को रैम को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v² बराबर 2mgh/m, यानी कि v² बराबर 2gh, तो v का मान क्या हो जाएगा, √2gh। और हमको देख क्या रखा है, m का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है और g का मान दे रखा है, ठीक है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा v बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो वर्क पावर एनर्जी के हैं इनके क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 यानी कि अब तक के वीडियो का पार्ट नंबर 6 आपको बताया है। आगे के इस जो ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों बताना आज की वीडियो कैसी लगी है, आपको अगला जो पार्ट है बहुत जल्दी ही मिल जाएगा इसका कल, ठीक है, पार्ट नंबर 7 इसका, और इसमें हम 2 या 3 पार्ट बनाएंगे। जो चैप्टर 11 है ना, छोटा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर हम करेंगे जो ऑप्टिक्स वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, नीचे कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रेलवे पल पल की अपडेट पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।